अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, पाकिस्तानी सियासत के गंदे फेस का आगाज़ हो चुका है और इमरान खान साहब के खिलाफ दो प्लान तैयार किए गए थे। एक तो आपको नज़र आ रहा है और दूसरे के ऊपर बैक एंड पे काम चल रहा है। और ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं एलिज़ा शाइन का, ये इस चीज़ की गवाही दे रहा है। इमरान खान साहब के खिलाफ दोस्तों एक डीप फेक टेक्नोलॉजी के तहत वीडियोस कुछ बनाई जा रही हैं और उनको ईद के बाद मार्केट में फेंका जाएगा और इस ट्वीट में यही लिखा जा रहा है। अब ये जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है, इस पे तो मैं आता ही हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि इस हवाले से मैंने खबर भी दी थी 2-3 दिन पहले कि ईद के बाद इस तरह का मवाद इमरान खान साहब के हवाले से आ सकता है। अब अगर हम बात करें दोस्तों डीप फेक टेक्नोलॉजी की, तो इसमें डिजिटल सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है और कुछ आर्टिफिशियल जो वीडियोस हैं वो पिक की जाती हैं और उसके बाद दोस्तों इन जो वीडियोस होती हैं, इसमें जो इमेजेस होते हैं उनको कंबाइन किया जाता है और उसके बाद एक नई जो है वीडियो निकल कर आती है और उस वीडियो को फिर फेक साबित करना काफ़ी मुश्किल होता है और वो काफ़ी ओरिजिनल लगती है। इस डीप फेक टेक्नोलॉजी के तहत इमरान खान साहब की कुछ वीडियोस जो हैं वो बनाई जा रही हैं, उनके ऊपर बैकएंड पे काम चल रहा है और ये जो हैं ईद के बाद मार्केट में आएंगी। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ या बता रहा हूँ क्योंकि एक ऐसा इंसान जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा हो, जिसने इस्लामोफोबिया पे बात की हो, दुनिया में जो है जहाँ कहीं भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता था उसके बारे में बात की हो, तो उसकी जो है करैक्टर असैसिनेशन की कोशिश की जा रही है, उसकी किरदार कुशी की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग जो हैं इसमें धोखा भी खा जाते हैं, तो इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब जहाँ तक बात है दोस्तों दूसरे प्लान की, तो वो आपको नज़र भी आ रहा है और वो प्लान है मज़हब कार्ड। अब इस हवाले से जो है 150 लोगों के लगभग जो है उनके ऊपर FIR भी कट चुकी हैं। आपने देखा ही होगा फैसलाबाद, इसके अलावा अटक और पता नहीं कहाँ कहाँ जो हैं कट चुकी हैं। और इसमें एक तो बंदा गिरफ्तार भी हो चुका है, आपने देखा होगा शेख रशीद साहब के जो भतीजे थे। बाकी लोगों के बारे में कहा यह जा रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये कह भी दिया कि हम उनको गिरफ्तार करेंगे, लेकिन इसी चीज़ को जो है बुनियाद बनाकर कुछ तजिया निगार ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। उनको हो सकता है कि इस तरह की कोई कोशिश की जाए कि वो उनकी अल्लाह ना करे कि उनको जान से हाथ धोना पड़े। चूँकि देखें यहाँ पे जो है दो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिकती हैं। एक तो है काफिर किसी को कहना, किसी भी टाइम कह देना और उसको डिक्लेयर करके तो कोई भी इस तरह का कटर किस्म का आदमी जिसकी बहुत ज़्यादा रगबत हो, अंधी रगबत हो, तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरा है यहाँ पे गद्दार वतन का टैग। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये किसी भी टाइम इस्तेमाल की जा सकती हैं और लोगों की जान को ख़तरे में डाला जा सकता है। तो इस हवाले से जो भी तजिया निगार कह रहे हैं उनका कुछ इसमें जो है जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें सच नज़र आता है। उनका इसमें कुछ कसूर नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है। आप सलमान तसीर वाला केस देख लें, इसके अलावा भी कुछ ऐसे केसेस हैं जिसको कहा यह जाता है कि मजहबी तौर पर लोगों के जज्बात को इस्तेमाल करके तो इस तरह के काम लिए गए हैं। तो इस बेस पे जितने भी तजिया निगार हैं वो कह रहे हैं और मेरे समझने तक वो ठीक भी कह रहे हैं, क्योंकि बड़ी मक्कारी के साथ ये दो प्लान हैं। एक तो वीडियोस वाला और दूसरा मज़हब कार्ड। मज़हब कार्ड से जब ये फ्री होंगे और इनको लगेगा कि इसमें कोई ज़्यादा असर पड़ा नहीं है, तो फिर जो है ये वीडियोस वाला घिनौना खेल खेला जाएगा और ये ईद के बाद कहा जा रहा है कि खेला जाएगा। चौथे नंबर पे दोस्तों इमरान खान साहब ने मार्क जकरबर्ग को कहा जा रहा है कि एक ख़त लिखा है और उसमें जो ब्लास्मी कंटेंट था उसको हटाने का मुतालबा किया है।
अब आप ये देख लें कि ये वही बंदा है जिसके ऊपर अपने मुल्क में इस तरह के इल्ज़ामात लगा रही है एक पार्टी, और कोशिश कर रही है कि इनको जो है जेल में भेजा जाए और मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन वही बंदा है जो अक़वाम मुत्तहिदा में जाता है तो भी इस्लामोफोबिया के ऊपर बात करता है, मुसलमानों की जो बदतर सूरत हाल है उस हवाले से बात करता है। यहाँ पे जो है जिस तरह से उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई और सारे जो हैं मुसलमान ममालिक के जो बड़े थे वो इकट्ठे हुए, तो यहाँ पे भी उस शख्स ने बात की कश्मीर की, यहाँ पे उसने बात की फ़लस्तीन की, और साथ साथ उन्होंने कहा भी था कि ये उनकी कामयाबी नहीं है बल्कि हमारी नाकामी है कि हम इकट्ठे नहीं हो पाए, और अब जो है इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद हम किसी तरह का जो प्रेशर है वो क्रिएट नहीं कर पाए, और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं वो कश्मीर में, फ़लस्तीन में, इसी तरह और जगहों पर भी। तो इस बंदे के ख़िलाफ़ इस तरह की जो हैं हरकतें अब हो रही हैं। फिर जो है एक और ख़बर आ रही है कि हज को जो है वो महंगा कर दिया गया है, और ये कासिम सूरी साहब का आप ट्वीट भी देख रहे होंगे। और इसके अलावा जो है ये उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किया है जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, और इसमें कहा यह जा रहा है कि 4,60,000 36,000 का जो है हज हुआ करता था पीटीआई के दौर में, और फिर अब ये कहा जा रहा है कि 9.5 लाख के लगभग का किया जा चुका है हज। PMLN या ये PDM की गवर्नमेंट कह लें, चूँकि ये कंबाइन ही है, PPP है, PMLN है, JUIF है, सारी पार्टियां ही इकट्ठी हैं एक साइड पे, तो इनकी गवर्नमेंट PDM की गवर्नमेंट कह लें। तो इसमें कहा यह जा रहा है कि यही हज जो है 9.5 लाख का हो रहा है। तो महंगाई तो आपके सामने है, और ये जो नई गवर्नमेंट आई है जो कहते थे कि हम आपको डीज़ल सस्ता देंगे, पेट्रोल सस्ता देंगे, बाकी चीज़ें भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा दावे किए गए, और उनमें अब जो है कोई हकीकत नज़र नहीं आती। वही PDM जो कहती थी कि IMF को पाकिस्तान को जो है बेच दिया गया है इमरान खान साहब की तरफ से और रज़ा बाकर साहब की तरफ से, और ये जो रज़ा बाकर हैं ये जो हैं IMF के नुमाइंदे हैं, अब उसी को जो है रखा हुआ भी है। महंगाई भी उसी तरह से बढ़ रही है, IMF के पास भी गए हुए हैं। तो ये जो गंदा खेल है, और इस गंदे खेल का जो बदतरीन फेस है दोस्तों सियासत का, वो शुरू हो चुका है, और पाकिस्तान के लिए आने वाले जो दिन हैं वो काफ़ी मुश्किल हैं। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों।